कल के सेशन में 12वें सवाल तक का हम लोगों ने कर लिया था। माध्यिका और बहुलक, माध्यिका और बहुलक हमने कल देख लिया था। पार्वती, सभी बच्चों को हेलो, गुड इवनिंग। और चलिए अब सेशन की हम शुरुआत करेंगे अगले क्रम में। और देखिए जो आपका 13वां प्रश्न है, आज के सेशन की शुरुआत हम क्वेश्चन नंबर 13 से करने वाले हैं। कौन से? क्वेश्चन नंबर 13 से आज के सेशन की शुरुआत करने वाले हैं। देखिए अब आज का जो सेशन होगा ना, इसमें बड़े बड़े ही सवाल, आपके ज्यादा नंबर के सवाल रहेंगे और या करके आपको 2 सवाल दिया रहेगा, 2 में से एक आपको क्या करना है। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 12 है, सभी बच्चों को गुड इवनिंग। और सभी एक बार जुड़ गए हैं सब लोग, तो एक बार जल्दी से शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाएं और वीडियो का लाभ ले सकें। चलिए सेशन की करते हैं शुरुआत। 13वां प्रश्न कहता है कि मूल बिंदु से होकर जाने वाली उस सरल रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए जो बिंदु कहां से जाती हो। एक बिंदु दिया हुआ है आपका, एक बिंदु दिया हुआ है 2,3, एक बिंदु दिया हुआ है और इस रेखा की आपसे पूछ रहा है प्रवणता। बताइए कौन कौन से बच्चे इसे कर सकते हैं? क्या मैथ के मॉडल पेपर को पढ़कर पास हो सकते हैं? अरे बिल्कुल पास हो सकते हो, बस कॉन्सेप्ट पर फोकस करो। जैसे यहां पे आपको प्रवणता ज्ञात करना अभी हम बताएंगे। अब प्रवणता ज्ञात करना आपके अगर प्रश्न में आएगा तो बोलो कर लोगे कि नहीं कर लोगे। यहां पे बस डिजिट तो चेंज करना है, आपको डिजिट बस चेंज करना है। ठीक है पार्वती, मैं समझ रहा हूं आपकी फीलिंग को। अगर आपने पढ़ाई नहीं भी की है ना, तो मेहनत पूर्वक आप 2-3 दिन 4 दिन जो भी यहां पे लाइव क्लास चलाई जाएगी उसे तैयारी कर लो। बिल्कुल अच्छा नंबर आपका स्कोर होगा, कोई शक की बात, संदेह की बात नहीं है। हैकर किंग, लोफी, रंजीत बंजारे, सीता साहू, उमेश भाई भी हमारे जुड़ गए हैं। चलिए अब यहां पे देखिए क्वेश्चन नंबर 13 से इसकी शुरुआत करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में आपका एक बिंदु दिया हुआ है और इसकी आपसे प्रवणता आपसे क्या कर रहा है, इसकी प्रवणता आपसे पूछ रहा है। आपको बता दें कि जो आपका प्रवणता का फार्मूला होता है, प्रवणता का फार्मूला जो होता है वह कितना होता है? प्रवणता का जो फार्मूला होता है, प्रवणता का फार्मूला आप देखेंगे, बोल रहा है देखिए मूल बिंदु से होकर जाने वाली, तो मूल बिंदु कितना होता है? 0,0। और जो आपका प्रवणता होता है उसे हम प्रदर्शित करते हैं m से। किससे डिनोट करते हैं? m से डिनोट किया जाता है। और m बराबर आपका होता है y2 माइनस का y1 बटे x2 माइनस का x1। ये आपका होता है प्रवणता का सूत्र। अब इसी सूत्र में देखिए हमारे पास 2 बिंदु दिए हुए हैं। एक बिंदु ये है और दूसरा कह रहा है कि वह रेखा जो है मूल बिंदु से होकर के जाती है। तो जब रेखा मूल बिंदु से होकर के जाएगी, x के जगह पे एक ये है, x के जगह पे ये भी है, y के जगह पे ये है, y के जगह पे ये भी है। तो 2x है, इसको हम x1 मान लेते हैं, इसको x2 मान लेते हैं, इसको y1 मान लेते हैं, इसको y2 मान लेते हैं, x2, और इसको क्या मान लेते हैं? y2। दूसरी बात, चाहे आप इसको पहले रख लें, चाहे आप इसको पहले रख लें, मान में कोई दिक्कत नहीं होगी, मान आपका सेम होगा। तो चाहे आप इन दोनों बिंदुओं को पहले रख लें, चाहे इन दोनों बिंदुओं को, यानी x1 को x2 को x1 भी मान सकते हैं और x1 को x2 मान लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए काफी बच्चों का इसमें आंसर भी आने लगा है। चलिए जल्दी से करते हैं। यहां से m बराबर यहां से कितना हो जाएगा? y2 का मान कितना है? 0। तो 0 माइनस y1 का मान कितना है? 3 डिवाइड बाई x2 का मान कितना है? 0 और x1 का मान कितना है? 2। तो ये आपका हो जाएगा माइनस का 3/2, माइनस का 3 बटे माइनस का 2, माइनस से माइनस आपका खत्म। m बराबर कितना हो जाएगा? 3/2। अब काफी बच्चों ने एकदम राइट जवाब किया है, बिल्कुल लगातार एक सिरे से हर एक बच्चे का उत्तर 3/2 आ रहा है। 3/2। आदित्य, हितेश, रश्मि, शिवा, चांदनी, राज और सीता, सभी बच्चों का, अनीश, बिट्टू, सभी बच्चों का 3/2 आंसर आया है। तो यही आपका बिल्कुल प्यारा सा क्यूट सा हो जाएगा आंसर। अब देखिए इसमें 13वें सवाल में ही एक या करके अथवा करके आपका प्रश्न दिया हुआ है। सबसे पहले मैं प्रश्न को लिखता हूं। यहां पर प्रश्न को लिखने के बाद आप लोग प्रश्न को हल करने का प्रयास कीजिएगा। बिल्कुल चंचल, इनका भी उत्तर बिल्कुल सही है। इसमें या करके दिया हुआ है कि y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। y अक्ष पर स्थित यानी कि जो बिंदु है वह कहां स्थित है, बिंदु जो है वह कहां स्थित है। ये जो आपका अक्ष है यह कौन सा अक्ष है? y अक्ष है। y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं कि यहां पर वह बिंदु है जिसके निर्देशांक आपसे पूछ रहा है और कहता है कि जो बिंदुओं 5, -2 और 3, 4 से समदूरस्थ पर है, यानी कि 5 और -2 और 3
और 4 के कहां है, 3 और 4 के कहां है, समदूरस्थ पर स्थित है। इस बिंदु को आप मान लीजिए, यह बिंदु कौन हो जाएगा, y अक्ष पर x के निर्देशांक शून्य होते हैं तो x के जगह पे शून्य हो जाएगा, y के जगह पे y रख लीजिए और इसी y का मान आप ज्ञात कर दीजिए, इसी बिंदु पर रख दीजिए, वही आपका अभीष्ट बिंदु हो जाएगा। एक बार करने का प्रयास कीजिए, तब तक मैं एक बार बच्चों का कमेंट देख लेता हूं, तब तक आप लोग करने का प्रयास कीजिए। बिल्कुल हाँ, लिखने का तरीका बताएंगे, टेंशन मत लीजिए। अभी आपको जो यहां पे पढ़ाया जा रहा है बस इस पे फोकस कीजिए। आप लोग हर तरीका बताएंगे, मैं सेशन के लास्ट में 10 मिनट का समय दूंगा, जो भी आप सबका क्वेरी रहेगा उन क्वेरी को मैं सॉल्व करूंगा, उसका जवाब मैं दूंगा। लेकिन फिलहाल अभी आप लोग यहां पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, हर एक तरीके की मैं बात करूंगा, हर एक तरीके को बताऊंगा आपको। यस, शर्मा, आदित्य, रश्मि, सौम्या, सौरभ, सुभाकर, चंचल, रश्मि, आदित्य। चलिए करने का प्रयास कीजिएगा। आइए मैं बताता हूं। देखिए कह रहा है प्रश्न एक बार फिर से कि y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के आपको क्या करना है, निर्देशांक ज्ञात करना है। बिंदु आपका y अक्ष है और y अक्ष पर x के निर्देशांक हमेशा क्या होते हैं, 0। यानी कि दो चीजें हैं, अगर आपका जैसे दो बिंदु बोल रहा है, अगर बिंदु x अक्ष पर है तो y के निर्देशांक आपके 0 हो जाएंगे और यदि बिंदु y पर है तो x के निर्देशांक कितने हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। कैसे, देखिए यहां पर आपने इसको पढ़ा, अगर इस बिंदु पर कोई भी अगर बिंदु ले ले, इस रेखा पर कोई भी बिंदु ले ले तो ये आपका x अक्ष है, तो इस पर y का मान हमेशा क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि y यहां पे क्या है, 0 है। तो इधर जितना भी चलेंगे y 0 है और इधर जितना भी चलेंगे इस पर x अक्ष आएगा ही नहीं, इसलिए x बराबर इधर x बराबर 0 है और इधर y बराबर 0 है। इतनी बात आपको याद रखनी है। अब यहां पर सबसे पहले इसका डालेंगे हम सॉल्यूशन, यानी कि डालेंगे हल। अब कह रहा है क्या, यहां पे दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला हम लगाएंगे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला लगाएंगे और यहां लिखेंगे कि हम जानते हैं कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी, अगर मान लेते हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का जो फार्मूला होता है उसको हम AB से प्रदर्शित करते हैं। AB बराबर अंडर रूट का होता है y2 माइनस का y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस का x1 का होल स्क्वायर। ये आपका होता है फार्मूला दो बिंदुओं के बीच की दूरी का। अब दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला लगे। अब देखिए चाहे इसको पहले लिख दीजिए चाहे इसको पहले लिख दीजिए, उसमें कोई फर्क आपको पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि दोनों ही किस में है, आपके प्लस में है, तो उससे आपको दिक्कत नहीं है। हाँ, रात में नींद आती है, मैं करूं क्या, दिन में देखिए मेरे पास समय बहुत नहीं रहता है और अभी रात में क्या है कि 7 बजे तक भी हमारे पास समय नहीं है। 9 बजे अभी मैं फ्री हुआ तो मैं सोचा कि थोड़ी देर आप लोगों से गपशप के बहाने इसी प्रकार से कुछ बातें भी हो जाए। चलिए, क्या ये सवाल आपको समझ में आया? अब प्रश्न आपका कहता है, यहां पे आते हैं, यहां प्रश्नानुसार क्या आते हैं, प्रश्नानुसार। प्रश्न क्या कह रहा है इस बात पर थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। प्रश्न ये कह रहा है, मान लेते हैं कि ये बिंदु A है और ये बिंदु आपका क्या है, B है और ये बिंदु क्या है, C है। कह रहा है कि उस y अक्ष पर उस बिंदु का मान ज्ञात करना है जिससे ये रेखा बिंदु इतना और बिंदु इतने के समदूरस्थ पर स्थित है। समदूरस्थ यानी समान दूरी पर, समदूरस्थ यानी समान दूरी पर, यानी कि A से लेकर के B तक की दूरी और B से लेकर के C तक की दूरी आपस में बराबर है। तो यानी कि इसको हम लिख सकते हैं AB बराबर है किसके, BC के। AB बराबर है किसके, BC के। अब अगर यहां पे दो बिंदुओं के बीच का दूरी का सूत्र हम ये लगाएं AB और BC के जगह पर, तो AB के लिए एक बिंदु आपका ये है और दूसरा बिंदु आपका ये है। इसके लिए आप सूत्र लगा दो, कौन, इसके लिए सूत्र लगा दो y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसमें y2 का मान y2 का मान कितना है, y है, तो ये हो जाएगा y माइनस और ये है -2, तो ये आपका हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस का x1 का होल स्क्वायर। तो x2 कितना है, x2 इसका कितना है, 0 है, तो ये आपका हो जाएगा 0। x1 कितना है, 5, तो ये हो जाएगा -5 का होल स्क्वायर इक्वल टू, इसी प्रकार से BC के लिए देखिए x1 y1 ये है, x2 y2 ये है। अब देखिए y2 माइनस y1, तो y2 कितना है, y2 आपका 4 है, तो 4 माइनस का कितना हो जाएगा, y1 का मान कितना है, y है, इसका होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस का x1, तो x2 इसका कितना है, 3 है और x1 कितना है, इसका 0 है, इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। अब उम्मीद करते हैं आप लोग हल कर लोगे। देखिए सौम्या कश्यप, अच्छा
आंसर भी आ चुका है काफी बच्चों का, लेकिन -1/3 आ रहा है। चलिए, आसमा देवांगन, आदित्य दीक्षित, चलिए देखते हैं, चेक करते हैं। अब सबसे पहले हम यहां पे क्या करेंगे, दोनों पे आपका वर्ग है, तो वर्ग को हटाने के लिए एक हमारे पास तरकीब है कि अगर इन दोनों का वर्ग कर दे, अगर वर्गमूल को हटाना है तो इनका वर्ग कर दे, तो वर्गमूल क्या हो जाता है, कट जाता है। तो यहां पर हम लिखेंगे कि क्या दोनों पक्षों का, एक स्टेप आप लोग अलग से कर लीजिएगा, दोनों पक्षों का क्या कर देंगे, दोनों पक्षों का कर देंगे वर्ग, और दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो इस स्क्वायर से इसका अंडर रूट क्या हो जाता है, स्क्वायर से अंडर रूट क्या हो जाता है, कट जाता है। तो स्क्वायर से अंडर रूट आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहां पे बचेगा क्या, यहां पे बचेगा y प्लस 2 का क्या बचेगा, होल स्क्वायर, प्लस ये होगा -5 का होल स्क्वायर इक्वल टू ये बचेगा यहां पे 4 - y का होल स्क्वायर, और प्लस का ये बचेगा 3 का होल स्क्वायर। बताइए यहां तक क्या किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत आ रही है क्या? क्या यहां तक किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत आ रही है क्या? नहीं आ रही है। चलिए आगे करते हैं। a प्लस बी के होल स्क्वायर पर खुलेगा, a प्लस बी के होल स्क्वायर पर ये आकर के आपका क्या करेगा, खुलेगा। आइए देखते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। चलिए, a प्लस बी के होल स्क्वायर पर खोलेंगे तो a का स्क्वायर यानी कि y का स्क्वायर, प्लस b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर यानी 4, प्लस 2ab, तो 2 दूना 4y, ये आपका हो जाएगा 4y, और प्लस का -5 का स्क्वायर कितना होता है, -5 का स्क्वायर कितना होता है 25। चाहे -5 का स्क्वायर कर ले, चाहे +5 का स्क्वायर कर ले, आपका क्या आएगा उत्तर, 25 आएगा। इक्वल टू ये देखिए a माइनस बी के होल स्क्वायर पर खुलेगा। किस पे खुलेगा, a माइनस बी के होल स्क्वायर पे। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, प्लस b का स्क्वायर तो ये क्या हो जाएगा y का स्क्वायर, -2ab, तो 4 दूना 8, ये हो जाएगा 8y, और प्लस का 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। हमें कुछ नहीं करना, हल कर देना है। y को अगर इधर लेके आ जाएं तो बॉर्डर के इस पार आएगा तो y स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी y स्क्वायर से क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। 25 और 4 कितना होगा, 25 4 होगा 29, तो 4y प्लस कितना हो जाएगा आपका 29 बराबर 16 और 9 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25, माइनस का कितना हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा आपका 8y। अब एक जाति वालों को एक साइड कर लो, दूसरी जाति वालों को दूसरे साइड भेज दो, तो यहां से 29 उधर जाएगा और 8y इधर आएगा, तो ये 8y इधर आएगा तो ये कितना हो जाएगा, 8y प्लस का हो जाएगा, तो 8y और प्लस का इधर है आपका 4y, और बराबर का 25 में 29 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 25, माइनस का कितना हो जाएगा 29। अब यहां से 8 और 4 कितना होता है, 8 और 4 यहां से हो जाएगा आपका 12y, और बराबर 29 में से ये निकलेगा तो कितना बचेगा, -4। अब यहां से y बराबर करेंगे तो -4 बटे 12 यानी कि कितना आ गया, -1/3, 4 3 12। यही आपका प्यारा सा क्यूट सा आंसर हो जाएगा। क्या देखिए काफी बच्चे फेल हो गए, और सौम्या कश्यप वेरी गुड आंसर। राज 1/3 नहीं, माइनस का थोड़ा ध्यान दो। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, जिसको नींद आ रही है वो ये सेशन अपलोड कर दिया जाएगा, आप कल भी देख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमें देखिए इसमें मूल बिंदु ज्ञात, मेन जो है इसमें हमें मुख्य रूप से बिंदु ज्ञात करना था, तो यहां से अभीष्ट बिंदु इसके लिए लिखेंगे। क्या लिखेंगे, इसके लिए हम अभीष्ट बिंदु लिखेंगे। तो जो अभीष्ट बिंदु हो जाएगा, अभीष्ट बिंदु कितना हो जाएगा, हमने बिंदु माना है 0, y, तो ये आपका हो जाएगा 0, y का मान कितना आया, -1/3, तो ये आपका हो जाएगा -1/3। वेरी गुड सौम्या, आंसर इज करेक्ट, -1/3 सौम्या गुप्ता, वेरी गुड। त्रिलोकी सिन्हा और सनी गुप्ता, भोलू, कोई बात नहीं, मिस्टेक, गलतियां जीवन की एक पार्ट होती हैं, एक अहम हिस्सा होती हैं। जब आप बार बार गलती करोगे ना, अपनी गलतियों से सीखो, इसीलिए आपको प्रैक्टिस कराई जा रही है कि आपने तैयारी भरपूर करी है। अगर आप अभी प्रैक्टिस कर लेते हो तो जो गलती अभी आप कर रहे हो ना, जो गलती अभी आप दोहरा रहे हो ना, वो गलती फिर एग्जाम में आकर जाकर के दोहराओगे नहीं। इसी वजह से आपको यहां पे प्रैक्टिस कराई जा रही है। आई बात गई समझ में? आई बात गई समझ में? क्या ये दोनों प्रश्न आपको हलवा हुए? क्या ये दोनों प्रश्न आपको बिल्कुल हलवा हो गए? अगर हलवा हो गए हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में आ जाना चाहिए सबका हलवा। फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। चलिए
मैं चाहूंगा कमेंट आए एक बार। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सनी गुप्ता, राज, अभिनव, त्रिलोकी, एस। बिल्कुल मिटाया जाए, या कोई किसी भी प्रकार का कहीं कोई किसी भी स्टेप में कोई दुख तकलीफ समस्या परेशानी हो तो फिर बताइए, एक बार फिर से समझाइए। चलिए बिल्कुल अच्छा, देखिए हमसे कह रहा है कि हमें y अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात करना है, y अक्ष पर ऐसा बिंदु ज्ञात करना है जो बिंदु इतना और इतने के समदूरस्थ हो। सबसे पहले आप सवाल को समझिए, y अक्ष पर बिंदु आपका होता है 0, y, तो इस बिंदु को आपको ज्ञात करना है। प्रश्न कह रहा है, प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कह रहा है कि इस बिंदु से इसकी दूरी और इस बिंदु से इसकी दूरी समान है, दोनों समदूरस्थ हैं। अब अगर ये दोनों समान हैं तो ये दूरियां आपस में क्या होंगी, बराबर होगी। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र हमको पता है। अब दो बिंदुओं के बीच का दूरी का सूत्र हम इस पे भी अप्लाई कर देंगे, इस पे भी अप्लाई कर देंगे। इसके लिए ये आपका x1 y1, इसके लिए ये x2 y2 हो जाएगा, और इसके लिए ये आपका x1 y1 और ये आपका क्या हो जाएगा, x2 y2 हो जाएगा। दोनों का मान रख दीजिए, समीकरण को हल कर दीजिए, आपका आंसर आपके सामने है। बताइए कोई दिक्कत? चंचल नहीं है दिक्कत? डेली लेता नहीं हूं, लेकिन आप लोगों का ऐसा ही प्यार रहा तो बिल्कुल लूंगा डेली क्लास, क्योंकि मुझे भी मजा आ रहा है। जितना मेरे पास समय होगा, अगर आप लोगों का डिमांड रहा, आप लोगों का अगर इसी तरह से प्यार रहा तो जरूर लूंगा, पर डे लूंगा क्लास, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चला जाए, क्वेश्चन नंबर 14 पे चला जाए। हाँ समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिख करके फिर तब तक मैं बोर्ड को रफ करूंगा, और तब तक आप लोग करने का प्रयास कीजिएगा। अच्छा सा प्रश्न है, बिल्कुल बिल्कुल हलवा प्रश्न है। आइए देखते हैं क्या है। हाँ डेली लेंगे, टेंशन मत लीजिए, आपको 11वीं में भी मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या कहता है। यदि दो समरूप त्रिभुजों में 9 इंटू त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल इक्वल टू है 16 इंटू इतने का क्षेत्रफल, तो AB बटे PQ का क्या करना है, आपको मान ज्ञात करना है। बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए आपको दिया हुआ है, सबसे पहले जो दिया है उसको हम लिखते हैं। तो यहां लिखेंगे आप दिया है, क्या क्या दिया हुआ है। दिया हुआ है आपका कि जो आपका एरिया ऑफ 9 इंटू एरिया ऑफ त्रिभुज ABC है वह बराबर है 16 इंटू एरिया ऑफ त्रिभुज PQR की। ये दोनों की एरिया आपस में क्या है, बराबर है, दोनों का क्षेत्रफल आपस में बराबर है। तो आपको PQ AB बटे PQ का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है? AB बटे PQ का आपको क्या करना है, मान ज्ञात करना है। जल्दी से कीजिएगा, तब तक मैं यहाँ पे से जो आपका बोर्ड है प्यारा सा उसको, हाँ मॉर्निंग में साइंस का कोशिश ये करूंगा कि मॉर्निंग में जो आपकी क्लास हो वो आपका इसका हो, उसमें लिया जाए आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न, ऑब्जेक्टिव टाइप लिया जाएगा मॉर्निंग वाले सेशन में साइंस का। तो अभी आप लोग मैथ की पढ़ाई कर लीजिए, साइंस के समय में मॉर्निंग में हम साइंस देखेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप लूंगा, 2 4 5 चैप्टर का जितना हो सकता है बनाऊंगा। हाँ ठीक है, चलिए क्या ये सवाल बन जा रहा है आप लोगों से? क्या ये सवाल आपको समझ में आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 14, क्या सवाल नंबर 14 समझ में आ रहा है? थ्योरम के लिए मैंने एक बहुत ही प्यारा सा सेशन बनाया है, रिकॉर्डेड क्लास ही है, लेकिन मैंने उसमें पूरा अपना जान लगा दिया है और एकदम बेहतरीन ढंग से एक एक बातों को मैंने समझाया है। उसके अंदर एक बार इत्मीनान के साथ बैठ करके पूरी थ्योरम को, 4 5 6 थ्योरम है, उसे थोड़ा सा आप देख लीजिए, आपका थ्योरम वाला सेक्टर सही हो जाएगा। CG टूर गेमिंग 11th का और लेक्चर बनाओ ना। अरे बनाऊंगा यार, बनाऊंगा, अभी जो कर रहा हूं उसको तो करने दो यार। ज्यामिति में प्रॉब्लम है? अरे कहीं प्रॉब्लम नहीं है, कहीं प्रॉब्लम नहीं है, बस अपने दिल में भरोसा रखो ना यार, प्रॉब्लम कहीं नहीं है। प्रॉब्लम के लिए मैं हूं ना, छोड़ो ना मेरे पे। चलिए आइए देखते हैं इस सवाल को। सवाल नंबर ये कह रहा है कि इनका क्षेत्रफल आपस में क्या है, बराबर है। क्षेत्रफल आपस में क्या है, इनका बराबर है, यानी कि यह इसके क्या है, बराबर है। आप एक चीज याद रखिएगा, समरूप त्रिभुज का यह प्रमेय होता है। अगर आपके पास त्रिभुज क्या है, समरूप है, समरूप त्रिभुज के लिए
अगर आपका क्षेत्रफलों का अनुपात अगर आपस में बराबर है, क्षेत्रफल का अनुपात अगर आपस में क्या है, क्षेत्रफल का अनुपात अगर बराबर है, क्षेत्रफल का अनुपात अगर बराबर है तो उनके भुजाओं का भी अनुपात आपस में क्या होगा, भुजाओं का अनुपात भी आपस में क्या होगा, भुजाओं का अनुपात क्या होगा, अनुपात भी आपका क्या होगा, बराबर होगा। भुजाओं का अनुपात भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। मात्र यही एक कांसेप्ट है और काफी बच्चों का प्रश्न उत्तर भी आने लगा है। देखिए क्षेत्रफलों का अनुपात कितना है, क्षेत्रफलों का जो अनुपात है ना वही बराबर होगा संगत भुजाओं के अनुपात के। किसके बराबर होगा, संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा। अब क्षेत्रफल का अनुपात कितना है, पहला क्षेत्रफल है आपका 9, एबीसी वाला पहला लिया हुआ है, यहां एबी वाला ऊपर दिया हुआ है ना, तो पहले एबीसी को लो, 9 इंटू है त्रिभुज ए बी सी और डिवाइड बाई ये आपका है कितना, ये आपका है 16 इंटू त्रिभुज पी क्यू आर। अब इनका अनुपात अगर निकाला जाए तो इसको आप साथ में पहले हटा दो, यह दोनों आपस में बराबर कब होंगे, जब इसको इधर भेज दोगे आप तो इधर आपका हो जाएगा 9 और इधर आपका हो जाएगा कितना 16। अब इसको काट दो, 9/16 को काट दो, हाँ इसमें स्क्वायर लगा देना, एक बात और इसमें क्या करना, स्क्वायर लगा देना। इसमें आप क्या कर देना, इसमें थोड़ा सा स्क्वायर लगा देना, क्योंकि भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। जो इसका क्षेत्रफल का अनुपात होता है, किसी भी समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है वह संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के क्या होता है, बराबर होता है। तो इसका अगर आप निकालोगे, इसका अगर क्षेत्रफल आप निकालते हो तो ये आपका हो जाएगा 9/16 और यह आपका किसके बराबर होगा, यह बराबर होगा ए बी बटे पी क्यू और इसके किसके बराबर होगा, स्क्वायर के। और जब स्क्वायर आप हटाते हो तो इधर स्क्वायर आएगा तो रूट में बन जाएगा, इधर ये आपका किसमें हो जाएगा, रूट में 9 बटे कितना हो जाएगा 16 बराबर ये हो जाएगा ए बी बटे पी क्यू। अब यहां से रूट को हटाओ तो अंडर रूट 9 का मान कितना होता है 3 और अंडर रूट 16 का मान कितना होता है 4 और यह हो जाएगा आपका ए बी बटे पी क्यू। इस प्रकार से यानी ए बी बटे पी क्यू का आंसर कितना हो जाएगा 3/4। काफी बच्चों ने बिल्कुल राइट जवाब किया है। राज, सीता साहू, सनी, सौम्या कश्यप, हितेश, भोलू, त्रिलोकी, शिवा चौहान। समझ नहीं आ रहा है क्या है इसमें यार, यहां पे सूत्र बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर लिखा हुआ है कि अगर दो समरूप त्रिभुज हैं तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात जो है संगत भुजाओं के अनुपात के क्या होगा, वर्ग के बराबर होगा। अब देखिए यहां पे दो त्रिभुज आपके दिए हुए हैं ना, एक त्रिभुज आपका क्या है, एक त्रिभुज आपका है ए बी सी, दूसरा त्रिभुज है पी क्यू आर। अब अगर इनका क्षेत्रफलों का अनुपात यहां पे देखिए ये क्षेत्रफल है और ये क्षेत्रफल है, यह इसके बराबर है कब, जब इसमें 9 का गुणा हो रहा है और इसमें 16 का गुणा हो रहा है। तो केवल इनका अनुपात अगर देखा जाए तो इनका भी तो आपस में अनुपात होगा ना, तो इनके जगह पर आपका इतना हो जाएगा। इनका अनुपात अगर करेंगे, इसको अगर हम बॉर्डर ऐसे समझ लो कि इसको अगर हम क्या करने बॉर्डर के इस पार ले आए, 16 को बॉर्डर के इस पार ले आए तो आपका क्या हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा 16 और एबीसी कहां चला जाएगा, इसके नीचे चला जाएगा। तो ये 9 बटे कितना हो जाएगा आपका 16, ए बी सी बटे पी क्यू आर बराबर कितना हो जाएगा 9/16। और सूत्र आपका ये कहता है कि क्षेत्रफल का अनुपात अगर आपस में बराबर है तो वह समरूप त्रिभुज है और समरूप त्रिभुज के हर एक संगत भुजाओं का वर्ग जो है आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो इसका हमने क्या लगा लिया, वर्ग लगा लिया। अब इसको हमने हल कर दिया तो कितना आ गया आपका 3/4। काफी बच्चों का सही जवाब है 3/4। बिट्टू कैसे समझ में नहीं आया आपको, बहुत इजी है यार, बहुत इजी है। अब इससे इजी आपको क्या मिलेगा। अब देखिए इसके बाद जो आपका अगला इसमें अथवा करके दिया हुआ है ना, अथवा करके इसमें या करके जो और सूत्र सवाल अगला दिया हुआ है वह कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। अब इस सवाल को मैं यहां पे बताने वाला नहीं हूं,
क्योंकि मैंने जो आपका थ्योरम वाली क्लास है उसमें मैंने पाइथागोरस प्रमेय को बिल्कुल आसान लैंग्वेज में सिद्ध कराया हुआ है। जिन बच्चों ने वो वीडियो हमारी देखी है उनके लिए बल्ले बल्ले, और जो बच्चा अभी तक वह वीडियो हमारी नहीं देखी है वह बच्चा जा करके वहां से वीडियो देख लेगा। हाँ बिल्कुल बन जाएगा, बहुत अच्छी बात है। जिन बच्चों ने देखा है उनके लिए तो बिल्कुल हलवा है ही। यस बिल्कुल बल्ले बल्ले, बिल्कुल बल्ले बल्ले। चलिए अब एक मस्त सा प्यारा सा सवाल आने वाला है। अरे सबका वन शॉट क्या करोगे सीता, सबका वन शॉट क्या करोगे? जो जो प्रमेय हमें मुख्य लगी उतना हमने बना दिया। 5-6 प्रमेय हमने बनाया है, उसमें आपका लगभग सारे इंपॉर्टेंट प्रमेय आ गए हैं। वहां से आप देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। वहां से आपका जो प्रॉब्लम है प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाएगा। हाँ इंपॉर्टेंट वगैरह बना दिया है सीता, इंपॉर्टेंट वाला मैंने बना दिया है। चैनल पर जाकर के हमारे चेक कर लो, या मैं इस वीडियो को अपलोड लाइव सेशन अंत होने के बाद इसमें हम दे देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगला देखिए 15वां प्रश्न, बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्यारा सा सवाल है। मैं यहां पे सबसे पहले लिखता हूं क्वेश्चन नंबर 15, फिर उसके बाद आप लोग तब तक उसको करने का प्रयास कीजिएगा। कह रहा है कि अखिल ने बैंक में 3 वर्ष के लिए, यानी कि इसमें समय जो दे दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 15 है। सबसे पहले यहां लिखेंगे दिया है, क्या क्या दिया हुआ है, समय जो दिया हुआ है, समय बराबर कितना दिया हुआ है 3 वर्ष। समय कितना दिया हुआ है 3 वर्ष, और कह रहा है कि 3 वर्ष के लिए 250 रुपए प्रति माह का एक क्या करता है, 250 रुपए का एक प्रति माह क्या करता है, आवर्ती जमा खाता खोलता है। मूलधन P बराबर कितना है 250 रुपए, 250 रुपए प्रति माह है, प्रति माह है, ध्यान दीजिएगा। प्रति माह एक आवर्ती जमा खाता खोलता है तो 5% वार्षिक ब्याज की दर से, यानी आर की वैल्यू, दर की वैल्यू कितना दिया हुआ है 5% दिया हुआ है। वार्षिक ब्याज की दर से बैंक द्वारा उसे कितनी देय राशि प्राप्त होगी, उसे कितना मिश्र धन प्राप्त होगा, आपसे ये क्या कर रहा है, पूछ रहा है। मिश्र धन कितना, उसे बैंक द्वारा कितनी राशि प्राप्त होगी, मिश्र धन पूछ रहा है। तो मिश्र धन में मूलधन प्लस हम क्या करते हैं ब्याज। आवर्ती जमा खाता के लिए सबसे पहले इसमें हम किसकी गणना करेंगे, सबसे पहले आवर्ती जमा खाता के लिए सबसे पहले इसमें हम ब्याज की गणना करेंगे। फालतू बातें ना कीजिए अभी। चलिए शिवा चौहान, इनका आंसर आ चुका है और देखते हैं क्या आंसर सही है। चलिए अब देखिए, जो आपका आवर्ती जमा खाता का ब्याज होता है ना, आवर्ती जमा खाता का ब्याज जो होता है उस ब्याज का सूत्र होता है आवर्ती जमा खाता। आवर्ती जमा का ब्याज जो होता है, ब्याज बराबर आपका होता है, ब्याज का जो सूत्र होता है वह कितना होता है, वह होता है आपका P इंटू आर बटे कितना होता है 100, और इंटू में 1 बटे आपका होता है वार्षिक है ना, तो 1 बटे आपका कितना हो जाएगा 12, और ये हो जाएगा n इंटू n प्लस 1, और साथ में नीचे में कितना हो जाएगा आपका, नीचे में हो जाएगा कितना 2। ये आपका होता है ब्याज के लिए सूत्र। सबसे पहले इसके हम ब्याज की गणना करेंगे। देखिए सूत्र याद होना आपके लिए बहुत जरूरी है, सूत्र याद होना आपके लिए बहुत जरूरी है। यहां पे देखिए आवर्ती जमा खाता का जो ब्याज लगता है वह ब्याज का सूत्र कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है, क्योंकि यहां पे महीना आपको दिया हुआ है ना, हर महीने का आपको क्या करना है, यहां पे ऐड करना है। तो महीना आपका यहां पे दे रखा है, और आर का मान दे रखा है, समय यानी एन का मान आपको दे रखा है, एन का मान भी आपको यहां क्या कर रहा है, दे रखा है। अब एन थोड़ा सा समझ लीजिए कि n आपका यहां पे क्या होता है, n यहां पे होता है महीनों की संख्या। n बराबर है आपका यहां पे महीनों की संख्या। n आपका क्या है, महीनों की संख्या। तो देखिए 3 वर्ष की बात कर रहा है, तो 3 वर्ष में टोटल महीने कितने हो जाएंगे, 1 वर्ष में 12 महीना, तो 3 वर्ष में कितने महीने, 12 तिहाई कितना हो जाएगा 36 माह हो जाएगा। यानी n की वैल्यू जो है n बराबर कितना है आपका 36 है। अब आपको सारे के सारे आंकड़े आपको प्राप्त हैं, सारे आंकड़ों में बस मान रखना है। तो यहां से आपका ब्याज बराबर कितना हो जाएगा, p का मान कितना है 250, तो इसका मान हो जाएगा आपका 250, और इंटू आर का मान कितना है 5%, और डिवाइड बाई कितना है यहां से 100 है, और इंटू में कितना है 1/12 है, और साथ में n का मान कितना है 36, तो ये हो जाएगा 36 इंटू 36 प्लस 1 कितना हो जाएगा 37, और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 2।
अब इसमें इसको हल करने में कोई दिक्कत नहीं जानी चाहिए। एक शून्य से आपका एक शून्य कट जाएगा, ये 5 से कितनी बार में कट जाएगा, 5 से कितनी बार में कट जाएगा, ये 5 से आपका कट जाएगा कितनी बार में, 5 से कट जाएगा 2 बार में। अब यहां पर इसको अगर हम 6 से काटें तो 6 छाक आपका हो जाएगा 36, 6 दूना के कितना हो जाएगा 12। और हम किसको काट सकते हैं, किसको काट सकते हैं, किसी को नहीं काट सकते। तो यहां से ब्याज बराबर कितना आ जाएगा, ऊपर में देखिए क्या क्या बचा, ऊपर में आपका क्या क्या बचा, ऊपर में बच रहा है आपका यहां पे कितना है 25, तो यहां पे आपका है 25 और ये तो कट ही गया 25 और साथ में यहां पे आपका कितना है इनटू में 1 है और यहां पे बचा आपका 6 और यहां पे कितना बचा आपका 37, यहां पे कितना बचा आपका 37 और डिवाइड बाई 2 2 2, तो ये आपका हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2। एक बार तो और काट सकते थे ना, हम 2 से हम इसको कितनी बार में काट सकते थे, 2 से इसको हम कितनी बार में काट सकते थे, 3 बार में काट सकते थे। तो नीचे आप इसमें 6 के जगह पे 2 हो जाएगा, इसके जगह पे कितना हो जाएगा 4। अब जल्दी से इसका कैलकुलेशन कीजिए और आंसर कीजिएगा, जल्दी से इसका कैलकुलेशन करके आंसर कीजिएगा कितना आ रहा है। चलिए काफी बच्चों का उत्तर आ रहा है, हाँ वेरी गुड, सुभाकर प्रजापति, वेरी गुड आंसर, सुभाकर प्रजापति, वेरी गुड आंसर। 9693.75 इसका जो आंसर हो जाएगा, आंसर कितना हो जाएगा 93.75 रुपए इसका आंसर हो जाएगा। आंसर कैसे होगा, चलिए इसको कैलकुलेशन कीजिए, जल्दी से कैलकुलेशन कीजिए, देखिए किसका किसका सही है। कैलकुलेट कीजिएगा जल्दी से। कैलकुलेट कीजिए जगह जल्दी से फटाक से, कितना आंसर आ रहा है। चंचल और बिट्टू, वेरी गुड। सीता साहू, कैसे कैसे आपका गलत आंसर आ रहा है, कितना है 25 37 3, 25 इंटू 37 इंटू 3, 25 इंटू 37 इंटू 3, 2775 डिवाइड बाई, हाँ ये देखिए इसको जब आप हल करेंगे, इसको जब आप हल करेंगे तो आपका आएगा 693.75 इतना आपका ये हो जा रहा है ब्याज। इतना क्या हो रहा है, ब्याज। अब उसको कितना राशि बैंक देगी इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो उसने जमा कर रहा है कितना, 250 रुपए प्रति माह। कितने दिन तक देता है, 3 साल तक देता है। तो आप इसमें क्या कर देंगे, इसमें कुल देय राशि यानी कि ए का मान जब ज्ञात करेंगे तो इसमें 250 में 250 रुपए कितने माह तक देता है, 36 माह तक देता है। तो इंटू 36 और प्लस का कितना कर देंगे 693.75, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका कितना 93.75 रुपए। ये आपका हो जाएगा प्यारा सा क्यूट सा आंसर। इस तरह से इस सवाल को आप हल कर सकते हैं। बताइए, हाँ कुल राशि है, ये कुल राशि है, ब्याज नहीं है ये तो। चलिए कुल राशि है ये, इसका ब्याज आपका आ रहा है 693.75। ब्याज कितना आ रहा है 693.75। वेरी गुड। अभिनव गुप्ता, गरिमा, हितेश, शिवा, चंचल, देखिए बहुत अच्छा लगा, आप लोग काफी एक्टिव हैं और सभी बच्चों का आंसर मेरे से भी पहले आ गया। चलिए बहुत ही अच्छी बात है। अगले क्रम में अब आइए सवाल देखते हैं। एक और सवाल इसी का है आपका, कह रहा है कि मोहन ने बैंक में इसको क्या मिटा दिया जाए। क्या सभी बच्चों को यह समझ में आ गया या किसी भी स्टेप में किसी को कोई दिक्कत है? यदि दिक्कत ना हो तो आगे बढ़ा जाए अगले सवाल में। अगर सभी को यह समझ में आ गया सवाल तो एक बार यस करें, फिर चलते हैं आगे नेक्स्ट सवाल की ओर। एक बार अगर समझ में आ गया सबको तो चलते हैं आगे। शिवा चौहान, नहीं समझ में आया, क्या है यार, दिया हुआ है समय आपको दिया हुआ है और मूलधन आपको दिया हुआ है, ब्याज दिया हुआ है और आपको मिश्र धन आपसे पूछ रहा है।
यहां पे आप जानते हो कि ब्याज का सूत्र, आवर्ती जमा खाता में ब्याज का सूत्र आपका ये होता है n, जहां पे महीनों की संख्या है, 3 वर्ष में कितने महीने होते हैं, 36 महीने, तो n के जगह पे हमने क्या रख लिया, 36। अब इसका जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो जो ब्याज आपका है कितना आ जाएगा, 693.75, और इसका जब मिश्र धन निकालेंगे तो उसने मूलधन जितना जमा किया, मूलधन प्लस ब्याज, मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज, तो मूलधन उसने कितना जमा किया, 250 रुपए 36 महीने तक जमा किया, तो 250 इंटू 36 प्लस ब्याज, ब्याज कितना है आपका 693.75 है। इन दोनों को जोड़ देंगे तो आपका यह क्या हो जाएगा, प्यारा सा क्यूट सा आंसर। सभी बच्चों को हलवा हो गया, सभी बच्चों का एस 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 आ रहा है। आइए चलते हैं, इसका अथवा वाला एक प्रश्न और दिया हुआ है, उसमें क्या दिया हुआ है, आइए मैं सबसे पहले लिख देता है। कह रहा है कि मोहन ने बैंक में 5,000 रुपए 1 वर्ष के लिए सावधि जमा किया। कैसा जमा किया, सावधि जमा किया। इसको भी प्रश्नावली हमने डिटेल में पढ़ाई हुई है, जो बच्चा हमारा वीडियो देखा है वो बच्चा कर लेगा, कोई दिक्कत विशेष नहीं है, और ऐसे भी आपकी पढ़ाई हुई है। बैंक में 5,000 रुपए 1 वर्ष के लिए सावधि जमा किया, यानी मूलधन P बराबर इसमें कितना दिया हुआ है, मूलधन P बराबर दिया है 5,000 रुपए, मूलधन P बराबर कितना दिया हुआ है, 5,000 रुपए, और कह रहा है कि 1 वर्ष के लिए, यानी समय का मान, समय कितना दिया हुआ है, समय बराबर दिया हुआ है 1 वर्ष, समय कितना दिया हुआ है, 1 बरस दिया हुआ है। कह रहा है कि यदि ब्याज की दर 10% हो, यानी आर का मान कितना हो, आर का मान कितना हो, 10% हो, तो ब्याज प्रति छमाही हो। अगर ब्याज कितना हो, प्रति छमाही, तो 1 वर्ष में कितने छमाही होंगे, तो 1 वर्ष में कितने छमाही होंगे, 2 छमाही होंगे, तो 1 वर्ष में आपके कितने छमाही हो जाएंगे, 2 छमाही हो जाएंगे। और आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे मिश्र धन, उसे कितनी राशि प्राप्त होगी। अगर आपको बता दें मिश्र धन का फार्मूला, तो मिश्र धन बराबर होता है कितना, मिश्र धन बराबर होता है ए बराबर ये होता है P इंटू 1 प्लस R बटे 100, और इसके पावर में कितना होता है, N। ये फार्मूला होता है। जल्दी जल्दी फार्मूला पर रखो और इसको क्या कर दो, इसको कर दो चिपका, इसको क्या कर दो, बिल्कुल हलवा कर दो, रखो जल्दी जल्दी रखिए फटाफट। हाँ 915, बिल्कुल 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 बिल्कुल, चलते चलिए 915 नहीं आएगा, 915 नहीं आएगा। ब्याज नहीं, मिश्र धन, इसका मिश्र धन आपको बताना है। इसमें ब्याज के लिए अलग से गणना इसकी नहीं करनी है चंचल। यस राज, एक बार आंसर को चेक करो। आइए करते हैं हम यहाँ पे, एक बार फिर से देखिए। चलिए देखते हैं। ए का मान हमें ज्ञात करना है, पी का मान हमें दिया है कितना है 5000, तो ये आपका हो जाएगा 5000 इंटू 1 प्लस आर का मान कितना है, आर का मान है 10, तो ये आपका हो जाएगा 10 बटे 100, और एन कितना है आपका, एन का मान है आपका 2, तो यहां से ए बराबर कितना हो जाएगा 5000 इंटू 1, ये 10 से कितनी बार में कट जाएगा, 10 बार में कट जाएगा, तो यहां से ये कितना आ जाएगा 1 प्लस 1 बटे कितना हो जाएगा 10, और इसका स्क्वायर, तो यहां से 5000 इंटू 10 एकम 10 और 1 11 बटे कितना हो जाएगा 10, इसका स्क्वायर, तो स्क्वायर में डायरेक्ट लिख दूं क्या, 11 का स्क्वायर कितना होगा, 11 का स्क्वायर होगा 121, और 10 का स्क्वायर कितना होगा 100, 2 शून्य से इसके 2 शून्य कट जाएंगे, आपका आ जाएगा 50 इंटू 121, 50 इंटू 121 करोगे, 5 का मल्टीप्लाई कराओ, 1 0 तो पहले से ही लगा लो, 5 एकम कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, 5 दुना कितना हो जाएगा 10 हासिल 1, 5 एकम 5 1 6, 60-50 रुपए ये आपका हो जाएगा। ये डायरेक्ट मिश्र धन है, इतना याद रखिएगा, ये डायरेक्ट मिश्र धन है, ना कि ब्याज है, डायरेक्ट मिश्र धन है 60-50। जिन भी बच्चों का अनीस और चंचल का गलत 59-15 कैसे 59-15 55 125 कैसे आ जा रहा है, कैसे सुरेश वर्मा 11-0-25 60-50 मारो कल्टी मारो 60-50, इसका उत्तर कितना हो जाएगा 60-50, जो कि मिश्र धन है, ब्याज नहीं है, मिश्र धन है, बिल्कुल फोलू बिल्कुल। अभी भी सौम्या 11,025 कैसे आ रहा है, नहीं आएगा, 60-50 आएगा। योगेश्वर साहू 60-50, वेरी गुड। बिट्टू, शिवा चौहान और रोहित राजपूत, समीर सूर्यवंशी, बिल्कुल वेरी गुड। चलिए बहुत अच्छा सभी बच्चे। अब आती है बात रचना की, जिसको सुन करके, जिसका नाम सुन करके लगभग बहुत बच्चों का क्या कहूं मनोबल डाउन हो जाता है, कह लो
तो ज्यादा सही रहेगा। आते हैं प्रश्न संख्या 16 पर। प्रश्न संख्या 16 क्या कहता है, देखिए ध्यान से समझिएगा, ये एक रचना का सवाल है और ये दो रचना आपको आने वाली है, मिलने वाली है। कह रहा है कि ABC के परिगत वृत्त की रचना कीजिए। ABC के परिगत एक क्या करना है, आपको वृत्त की रचना करनी है, जिसमें कह रहा है, जिसमें आपका कह रहा है कितना कि BC बराबर कितना है 7 सेंटीमीटर है और कोण B का मान कितना दिया हुआ है, कोण B का मान आपका 45 डिग्री है। कोण BC का मान 7 सेंटीमीटर और AB का मान कितना है 5.5 सेंटीमीटर। सबसे पहले ध्यान से देखिएगा, चलिए 18 सवाल है, 16वां सवाल आपका चल रहा है, 2 सवाल और बचे हैं, 2 सवाल के बाद सेशन को ऑफ कर दिया जाएगा। चलिए देखते हैं, आपको ABC के परिगत वृत्त की रचना करनी है। ABC के परिगत वृत्त की क्या करनी है, रचना करनी है, जिसमें BC बराबर दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर। सबसे पहले इसमें भी लिखेंगे हम क्या क्या दिया है आपका कि जो BC है वह कितना है 7 सेंटीमीटर, जो AB है वह कितना है, जो AB है वह कितना है 5.5 सेंटीमीटर, ये कितना है 5.5 सेंटीमीटर, और जो आपका कोण B है, B का मान कितना है 45 डिग्री है। बहुत ध्यान से समझिएगा, मेरे पास यहाँ पे प्रकार और स्केल नहीं है, मैं यहाँ पे बताऊंगा, मेरे साथ साथ आप लोग भी प्रैक्टिस कर कीजिएगा, प्रकार और स्केल रख के प्रैक्टिस करना है आपको। अनीस 55-25 कहाँ से तुम्हारा आंसर आ रहा है यार, सुधारो उसको। चलिए